हे महादेव, मैं आपसे केवल एक ही वरदान चाहता हूं, अमृता। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अमर हूं, मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं। तुमने मेरे वरदान का गलत उपयोग किया है। यह वरदान तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों में एक महान तपस्वी महर्षि विभंडक अपने आश्रम में गहन साधना किया करते थे। उन्होंने हर विद्या में पारंगतता प्राप्त की थी, परंतु एक विचार ने उनके मन को मठ डाला। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, पर मैं अमर होना चाहता हूं। अगर मैं अमर हो जाऊं तो मैं सदा सदा के लिए संसार का कल्याण कर सकूंगा। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे यह संसारिक जीवन नहीं चाहिए। मैं शिव जी की आराधना करूंगा और उनसे अमृता का वरदान मांगूंगा। शिष्य चिंतित हो गए। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, शिव जी से अमृता मांगना उचित है। क्या अमृता प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध नहीं है? महर्षि विभंडक ने गंभीरता से कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा है। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, अमृता। इसके लिए मैं शिव जी की तपस्या करूंगा, चाहे कितने भी साल क्यों न लगे। ऋषि ने हिमालय के और गहरे भागों में जाने का निश्चय किया। वे अपने शिष्यों से विदा लेकर एकांत स्थान की खोज में निकल पड़े। आखिरकार उन्होंने एक निर्जन जगह चुनी, जहां चारों ओर घने जंगल थे और नदियों का कलकल संगीत था। वहां बैठकर उन्होंने शिव जी का ध्यान करना प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर दिन उनका मन और गहन ध्यान में समर्पित हो जाता। आशी ने मुंह से कुछ नहीं कहा, केवल मौन रहकर मन ही मन शिव जी का जाप करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया और आशी का शरीर धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बन गया, परंतु उनका तप अटूट था। आशी की तपस्या को कई साल बीत चुके थे। उनके तप की गूंज तीनों लोकों में फैल गई। कई सालों बाद एक दिन जब आशी अपनी तपस्या में लीन थे, एक अद्भुत ज्योति उनके सामने प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि विभंडक, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कठोर तप किया है और अब मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? ऋषि ने आंखें खोली और भगवान शिव के दर्शन कर धन्य हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपसे केवल एक ही वरदान चाहता हूं, अमृता। मैं मृत्यु से मुक्त होना चाहता हूं ताकि सदा सदा के लिए संसार का कल्याण कर सकूं। महादेव। शिव जी कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने गंभीरता से कहा, अर्षि, अमृता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हर जीव की मृत्यु निश्चित है। यह सृष्टि का चक्र है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तुमने कठोर तप किया है, परंतु अमृता का वरदान देना असंभव है। ऋषि विभंडक ने कुछ पल सोचकर फिर से कहा, यदि अमृता संभव नहीं है तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे मृत्यु का कोई भय न हो। शिव जी ने समझाते हुए तुम्हें कहा, अमृता नहीं दे सकता, परंतु तुम्हें ऐसा वरदान दे सकता हूँ कि जब तक तुम चाहो तुम्हारी मृत्यु न हो, और जब तुम इस जीवन से मुक्त होना चाहो तभी तुम्हारी मृत्यु हो। तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ऋषि ने खुशी खुशी इस वरदान को स्वीकार किया। शिव जी ने आशीर्वाद देकर कहा, अब जाओ, तुम्हारा तप सफल हुआ, परंतु इस वरदान का उपयोग सदैव सत्कर्मों के लिए करना। ऋषि विभंडक अपने आश्रम लौट आए। जब उनके शिष्यों ने उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपकी तपस्या सफल हुई? ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, शिवजी ने मुझे वरदान दिया है कि जब तक मैं चाहूं मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं अब संसार का कल्याण करने के लिए अधिक समय तक जीवित रह सकता हूं। अब मैं अमर हूं। वर्षों बीतते गए और ऋषि विभंडक अपने ज्ञान और शक्तियों से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। उनकी दी हुई सलाह और आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन सुधरने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऋषि के मन में धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। उन्होंने सोचा,
अब मैं अमर हूं, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैं सदा जीवित रहूंगा। एक दिन ऋषि विभंडक ने एक गांव में आग लगते हुए देखा। गांव के लोग सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन दार्शिन ने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अमर हूं, मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं। यह सोचकर उन्होंने गांव की मदद नहीं की। धीरे धीरे उनके भीतर करुणा की भावना कम होती चली गई और वे केवल अपने वरदान पर ही ध्यान केंद्रित करने लगे। एक दिन भगवान शिव फिर से आर्ष के समक्ष प्रकट हुए। शिव जी ने कठोर स्वर में कहा, तुमने मेरे वरदान का गलत उपयोग किया है। यह वरदान तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा है। यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए था। अगर तुम इसी प्रकार चलते रहे तो तुम्हारा यह वरदान तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। ऋषि ने शिव जी की बात सुनी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शिव जी के चरणों में गिरकर बोले, महादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार को त्याग कर पुनः तपस्या में लीन हो जाऊंगा। एक और अवसर मिलता है आर्षे, जाओ और सच्चे हृदय से संसार की सेवा करो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, वह व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। हमें अपनी शक्तियों और उपलब्धियों का उपयोग सदैव संसार के कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।